जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा के गंतव्य और मोक्ष के बारे में समझाते हैं। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के समय जो कुछ व्यक्ति सोचता है उसकी आत्मा को वैसी ही गति प्राप्त होती है। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो आपको उन्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस गीता श्रृंखला में आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियो में वर्णित गीता के श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम महिमा का वर्णन किया है, जो विस्मय, श्रद्धा और भक्ति को जगाती है। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि वे भौतिक रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, फिर भी उन्हें मनुष्य मानने की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख हैं और सृष्टि के आरंभ में असंख्य जीवों के जीवन रूपों का निर्माण करते हैं और प्रलय के समय वे उन्हें वापस अपने में विलीन कर देते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्म ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे शत्रु विजेता, जो लोग इस धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मरण के मार्ग से बार बार इस संसार में आते रहते हैं। राजविद्या योग इस संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है तथा मेरे अधीन कार्य करती है, जिससे सभी सजीव तथा निर्जीव प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार उत्पन्न तथा नष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं।
वे सदैव मेरी दिव्य महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ मेरे समक्ष नम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान की उन्नति के लिए यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विभिन्न रूपों में मेरी पूजा करने में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे एक अभिन्न रूप में देखते हैं जो उनसे अलग नहीं है, जबकि अन्य लोग मुझे खुद से अलग मानते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं, किंतु मैं ही वैदिक कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूं, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूं। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं। मैं ही समस्त प्राणियों का परम लक्ष्य हूं और मैं ही सबका पालन करता, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूं। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य विश्राम स्थान हूं तथा मैं ही भंडार ग्रह और अविनाशी बीज हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूं, वर्षा को रोकता हूं और लाता हूं। मैं ही अमर तत्व हूं और उसी प्रकार मैं ही साक्षात मृत्यु हूं। मैं ही आत्मा हूं और उसी प्रकार मैं ही पदार्थ हूं। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञ से बचे हुए सोमरस जल का सेवन करते हैं और अपने पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं के समान सुख और समृद्धि का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के सुख भोग लेते हैं और अपने पुण्य कर्मों का फल भोग लेते हैं, तो वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। किंतु जो लोग सदैव मेरा चिंतन करते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं तथा जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं तथा जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे अनुचित रीति से पूजा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूं, किंतु जो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, वे पुनर्जन्म लेते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों की योनि में जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। केवल मेरे भक्त ही मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। यदि कोई मुझे श्रद्धा और भक्ति के साथ एक पत्र, एक फूल, एक फल या यहां तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं प्रेम और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ मेरे भक्त द्वारा अर्पित की गई किसी भी चीज को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, पवित्र अग्नि में जो कुछ भी आहुतियां देते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम शुभ अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस वैराग्य के द्वारा अपने मन को मुझ में समर्पित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं सभी जीवों के साथ समानता का व्यवहार करता हूं। न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूं और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। लेकिन जो भक्त मुझ पर प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं, तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं और शाश्वत शांति प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्भय होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका कुल, लिंग या जाति कुछ भी हो, भले ही वे समाज द्वारा तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में
कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग से क्या सीखा है। भगवद गीता के अध्याय 9 से प्रमुख सीख यह है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। इसमें भगवान कृष्ण ने राजविद्या और राजगुह्य योग की व्याख्या की है, जो ज्ञान और भक्ति के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और दया का प्रदर्शन किया है और यह भी बताया है कि कैसे वे अपने भक्तों को सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली बनने में मदद करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में। जय श्री कृष्ण।